आखिर क्या हुआ था लक्ष्मण के बाद उर्मिला का? क्योंकि जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान का ही ख्याल आता है। लेकिन इस रामायण से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जो आज तक कोई नहीं जानता, और ना ही इस बात का जिक्र रामायण में किया गया है। ये रामायण काल का वो खेल था जिसे देवताओं ने एक राज समझना ही उचित समझा था, क्योंकि अगर यह लीला नहीं की गई होती तो शायद रामायण का पूरा होना भी असंभव हो जाता, रावण को मारना भी मुश्किल हो जाता। मेघनाथ जैसे योद्धा को लक्ष्मण कभी भी परास्त नहीं कर पाते, क्योंकि इस रामायण का एक किरदार ऐसा था जिसने 14 वर्षों तक कुछ ऐसा किया कि उस पर आप शायद ही यकीन कर पाएंगे। वो और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मण की पत्नी यानी उर्मिला है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस समय उर्मिला ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी चर्चा हम आज के कलयुग में भी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही भगवान से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बात तो आपको पता ही होगी कि माता कैकेयी के कहने पर श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों वन में 14 वर्ष को काटने गए थे। राम जो कि विष्णु के अवतार थे और माता सीता स्वयं देवी लक्ष्मी का और लक्ष्मण भगवान विष्णु की सवारी यानी शेषनाग के अवतार थे। जाहिर सी बात है इन तीनों की जोड़ी को अलग कैसे किया जा सकता था, लेकिन लक्ष्मण के साथ विवाह कराई उर्मिला, जो कि महाराज जनक की पुत्रियों में से एक और माता सीता की बहन भी थी। और जब वनवास जाने का समय आया तो भगवान राम लक्ष्मण को तो अपने साथ ना आने के लिए रोक नहीं पाए, लेकिन लक्ष्मण के पीछे उर्मिला भी आने का काफी जिद करती है और वो अपने पति के धर्म को निभाने की बात करती है। वो कहती है कि बहन सीता भी अपने पति की सेवा करने साथ जा रही है, तो मैं अपने पति के साथ उनकी सेवा करने क्यों नहीं जा सकती। लेकिन लक्ष्मण उन्हें यह कहकर वही रोक देते हैं कि वहां जंगल में भैया राम और माता सीता की सेवा करने में व्यर्थ रहूंगा। मेरे पास आपके लिए बिल्कुल भी समय नहीं होगा। अगर आप महल में रहेंगी तो मुझे आपकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि वन में हमारे खाने पीने और रहने का कोई भी प्रबंध नहीं होगा। आपके यहां रहने से जो मुझे सुख मिलेगा वो ही मेरा सबसे बड़ा सुख होगा। इतना सुनकर उर्मिला वहीं रुक जाती है। लेकिन इसी के साथ लक्ष्मण उर्मिला से एक वरदान ले लेते हैं कि तुम मेरी याद में पीछे 14 सालों तक अपनी आंखों से कभी आंसू नहीं गिराओगी। ये बात थी वनवास जाने तक की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उर्मिला लक्ष्मण के जाने के बाद पीछे 14 सालों तक क्या करती रही, क्योंकि आज भी इन सवालों के पीछे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और इन बातों को आज तक कोई नहीं जानता है। लेकिन एक कथा अनुसार अब हम इन बातों से पर्दा भी उठने वाले हैं। हालांकि यह तो सबको पता ही है कि लक्ष्मण अपने भैया राम और माता सीता के कितने बड़े भक्त थे। लक्ष्मण वन में अपने भैया की सेवा में इतने लगे रहे कि वो 14 वर्षों में कभी भी नहीं सोए, रात दिन उनकी चाकरियों में लगे रहे। वही दूसरी ओर रावण के पुत्र इंद्रजीत को वरदान प्राप्त था कि उन्हें वो पराजित कर सकता है, जो अपने जीवन काल के दौरान 14 वर्षों तक कभी नहीं सोया हो। अब ऐसा केवल एक ही पुरुष था, वो था लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण जी की नींद लेने का काम महल में बैठी उनकी पत्नी उर्मिला वो ले रही थी, क्योंकि इसके पीछे भी एक और कहानी थी। जब राम ने रावण का वध किया और राम लंका जीत वापस अयोध्या लौटे तो अयोध्या में उनका भव्य रूप से राज तिलक किया जाना था। तभी लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे और इसे देखकर भगवान राम अचंभा में पड़ गए और लक्ष्मण से पूछा कि क्या हुआ। तब लक्ष्मण ने बताया कि आज जो पल मेरे सामने है उसका मैं कई वर्षों से इंतजार कर रहा था, लेकिन दुविधा ऐसी आन पड़ी है कि इसे चाहते हुए भी नहीं देख सकता, क्योंकि 14 सालों पहले मैंने एक देवी को वचन दिया था और आज वो घड़ी पूरी हो गई। इसलिए मुझे पहले वहां जाकर उनका धन्यवाद करना होगा। वह देवी और कोई नहीं बल्कि नींद की देवी निद्रा देवी है। लक्ष्मण ने उनसे वचन लिया था कि वे 14 वर्षों के दौरान उन्हें परेशान नहीं करेंगे, उनकी नींद छीन लेंगे, क्योंकि वह भाई की सेवा में लीन रहेंगे और उनकी जगह लक्ष्मण की सारी नींद वे उर्मिला को दे देंगे, ताकि लक्ष्मण की जगह 14 वर्ष तक उनकी पत्नी सो जाए। लेकिन निद्रा देवी ने भी लक्ष्मण से एक वचन ले लिया कि जब 14 वर्ष पूरे होंगे तो वे उर्मिला की जगह खुद सो जाएंगे,
चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, उन सबको छोड़कर वे पहले उर्मिला को जगाएंगे। लक्ष्मण को एक तरफ यह दुख था कि वे अपने भाई के राज तिलक को होते हुए नहीं देख पाएंगे, और दूसरी तरफ यह खुशी भी थी कि वे 14 वर्षों तक अपने वचन पर कायम रहे। लेकिन अब एक बात और यह भी थी कि जब उर्मिला ने लक्ष्मण को वरदान दिया था कि वे उनके माता पिता की सेवा करेंगे, तो उर्मिला ने सोते हुए उस वरदान को कैसे निभाया होगा, क्योंकि 14 वर्षों तक तो वह केवल सोती ही रही। इसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य छुपा है। कहते हैं कि उस दौरान जाते जाते माता सीता ने उर्मिला को एक वरदान दिया, और उसी वरदान के फलस्वरूप उर्मिला एक साथ 3 काम कर सकती थी। भले ही वह एक जगह सो रही हो, लेकिन दूसरी तरफ वह अपने सास और ससुर की सेवा भी कर रही थी, क्योंकि लक्ष्मण जी को यह पता था कि उनके जाने के बाद उनके पिता को यह सदमा कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए उर्मिला रात दिन अपने सास और ससुर की सेवा में लग गई। कहते हैं कि भले ही लक्ष्मण ने मेघनाद को हरा दिया हो, लेकिन जब अंतिम समय में मेघनाद की पत्नी सुलोचना उनके शव को देखने आई, तब रोते हुए उन्होंने पास ही में खड़े लक्ष्मण को जब देखा तो कहा कि लक्ष्मण, तुम यह सोचकर कभी भी खुश मत होना कि तुमने मेरे पति मेघनाद का वध किया है, क्योंकि वे इतने शूरवीर हैं कि उन्हें मारने वाला पूरे संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है। उनके सामने स्वयं इंद्र भी धराशायी हो गए थे। यह तो उन दोनों पतिव्रता महिलाओं का तप और त्याग है, जिनके बल पर तुमने मेरे पति को हराया है। जरा आप भी सोचकर देखिए, अगर निद्रा देवी और उर्मिला लक्ष्मण की बात नहीं मानती, तो क्या रामायण के सूरवीर योद्धा मेघनाद का कभी वध हो पाता? क्योंकि अंत समय में मेघनाद को भी पता चल गया था कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु की सवारी शेषनाग खड़े हैं, और उनसे जीतना उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन रावण के अहंकार ने किसी को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, उर्मिला जैसी महान पतिव्रता स्त्री इस पूरे संसार में एक सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है, लेकिन इन कहानियों के बारे में आज भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। सोचने वाली बात है, आज के जमाने में महिलाएं अपने पति से कुछ घंटों के लिए भी दूर नहीं रह सकती, तो यहां उर्मिला ने 14 साल बिना पति के कैसे व्यतीत किए होंगे, क्योंकि उस समय उनकी शादी को हुए ज्यादा समय भी नहीं बीता था। वह दोनों एक नव विवाहित जोड़े की तरह ही थे, और उस दौरान उन्हें इतना बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा। वाकई में उस समय उर्मिला ने एक महान महिला होने की भूमिका अदा की थी, जिसे आज कोई भी नहीं भूल पाएगा। आगे चलकर लक्ष्मण और उर्मिला को 3 बच्चे हुए, अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र और सोमदा नाम की एक बेटी। अंगद ने अंगदियापुरी, चंद्रकेतु से चंद्रकांतापुरी नगर की स्थापना की। जिस प्रकार उर्मिला की यह कहानी एक रहस्य बनी हुई थी, उसी प्रकार लक्ष्मण की मृत्यु की कहानी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप चाहते हो कि वह हम आपको सुनाएं, तो कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताना, और उर्मिला जैसी महान पतिव्रता स्त्री के बारे में आपकी नजर में क्या राय है, वह बात भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।